कंक्रीट को मक्खन की तरह काटता है, कंपनों को सोखता है और आपके घरेलू टोस्टर जितनी बिजली से चलता है। लेकिन हाउ डू दे डू इट? वसंत के आखिरी दिन, सेंट्रल लंदन का एक खामोश इलाका। हवा में तैर रही है एक जानी पहचानी आवाज। ब्रिटिश म्यूजियम के पास मजदूरों का एक दल सड़क की मरम्मत कर रहा है। साइट मैनेजर डेरिक के सामने दिक्कत यह है कि इस जेसीबी हैमर के कंपन पास के म्यूजियम में परेशानी पैदा कर रहे हैं। इन कंपनों से एक बर्तन अलमारी के किनारे तक सरक आया। घबराकर वो हमारे पास आए और कहा कि हम दूर जाकर काम करें। सवाल यह है कि बेशकीमती चीजों को तबाह किए बिना आखिर सड़क पर खुदाई कैसे की जाए। इसका जवाब छिपा है जर्मनी के एक औद्योगिक शहर में। स्टुटगार्ट के नजदीक इस कारखाने में दुनिया का सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक जैकहैमर बनता है। ये एक बार में 1000 से ज्यादा बार हिलता है। एक तरह से ये धातु के विशाल वुड पैकर की तरह है। मर्दों का ये बेमिसाल बारीक और ताकतवर औजार बनाया है इंजीनियर स्टेफनी ने। बाहर से ये बहुत मजबूत और कड़क लगता है, जबकि अंदर से ये बहुत नाजुक और उन्नत है। जैकहैमर स्टील की एक विशाल कील होती है जो एक मोटर से जुड़ी होती है और लगातार पत्थर पर चोट करती है। इतने भयानक काम में टिके रहने के लिए बेहद मजबूत होना जरूरी होता है, पर ढोने लायक हल्का भी। इसे ऊंचे दर्जे के हल्के और मजबूत एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, पर अच्छे दर्जे का एल्यूमिनियम भी इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए उसका ढेर बनाकर 8 घंटों तक एक भट्टी में 870 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तपाने से धातु का माइक्रोस्ट्रक्चर दोबारा जम जाता है और वो इतनी कठोर हो जाती है कि उससे चोट की जा सकती है। अगली चुनौती एल्यूमिनियम के ढांचे के अंदरूनी पुर्जों को एक सर्जन की बारीकी से बनाना जरूरी होता है। इन्हें ढालने के लिए इस कंप्यूटराइज्ड लेथ का इस्तेमाल किया जाता है। घूमते हुए पुर्जे को धातु की कार्बाइड टिप से 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से या इंसान के बाल के 100वें हिस्से जितनी बारीकी से आकार दिया जाता है। एक मजबूत ढांचा और बारीक पुर्जे तो तैयार हो गए, लेकिन ताकत के बिना ये काम कैसे करेंगे? जाहिर है कि मशीन को ताकत देती है उसकी मोटर, और जर्मन इंजीनियरों के लिए वही अगली चुनौती है। इस हथौड़े में इतनी ताकत कैसे लाई जाए कि धातु की एक नोक कंक्रीट पर हर सेकंड में 17 बार हमला करे और हथौड़ा हल्का भी बना रहे। एंड्रेस जैसे डिजाइनरों के लिए इसे पूरा करना आसान नहीं था। हमें एक ताकतवर औजार डिजाइन करना था और शर्त ये थी कि इसमें एक इलेक्ट्रिक पावर नेट से ज्यादा बिजली भी खर्च ना हो। इसलिए हमें ऐसे डिजाइन करना था जिससे ये बहुत कुशल बन जाए। इस तरह डिजाइन हुआ एक ऐसा जैकहैमर जो एक टोस्टर से भी कम बिजली से चलता है। लेकिन डैनी जैसे बिल्डरों के लिए बेहद ताकतवर जैकहैमर एक सिरदर्द बन सकते हैं, या कहें उंगलियों का दर्द। इनके लगातार हिलते रहने से व्हाइट फिंगर नामक एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिससे उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और बहुत खराब हालात में उन्हें काटना भी पड़ता है। मशीन के कंपन हाथों तक पहुंचते हैं, जिससे व्हाइट फिंगर नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें उंगलियों में सुइयां सी चुभती हैं, सफेद दाग बन जाते हैं। व्हाइट फिंगर बीमारी हमेशा के लिए नहीं होती, ये आती जाती रहती है। जर्मन इंजीनियरों के सामने अगली चुनौती थी इन कंपनों को रोकना। उन्होंने सबसे पहले तो जैकहैमर में डीकपल्ड हैंडल फिट किए, जो कार के सस्पेंशन की तरह होते हैं। दूसरी बात, जैकहैमर का नुकीला सिरा भी कंपनों को खत्म करने में मदद करता है। एक स्ट्राइकर पिन से जुड़ा पिस्टन मोटर की ऊर्जा को इस हैमर ट्यूब और फिर स्ट्राइकर तक भेज देता है। ये एक टूल होल्डर से और फिर स्टील की एक कड़क छेनी से जुड़ा होता है। इन पुर्जों को ये बारीक और अनूठा इंतजाम कंपनों को हैंडलों से दूर बिखेर देता है। मोटर, हैंडल और हथौड़े की मशीन जोड़ दी गई है। इस तरह जैकहैमर पैकिंग के लिए तैयार है और स्टेफनी इस औजार को दिखा रही हैं। बड़ा मजा आता है, खासकर लोगों को उम्मीद नहीं होती कि एक लड़की इतने बड़े औजार के बारे में बताएगी। बहुत सारे आदमी तो मुझे कंक्रीट को तोड़ते हुए देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं।